उत्तर प्रदेश जलकल जल संस्थान अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक श्री राजीव कुमार वाजपेयी संरक्षक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में दिनांक 5 सितंबर 2024 को महाप्रबंधक महोदय, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों के मध्य वार्ता के दौरान घटना घटित हुई, उसकी एक स्वर से निदा एवं दुर्भाग्यपूर्ण कहा गया। 7 समाचार पत्रों के माध्यम से संघ को ज्ञात हुआ है, महाप्रबंधक महोदय द्वारा 24 घंटे में जांच पूरी कराकर कार्यवाही कर दी जाएगी। इसका संयुक्त मोर्चा स्वागत करता है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो संयुक्त मोर्चा द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बैठक का क्या उद्देश्य? पहले आप लोगों का यहाँ आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का संरक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। और आज की जो बैठक है वो मुख्य रूप से हमारे जो अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ है उसके द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि 26 सितंबर को अपनी कर्तव्य मांगों को लेकर के इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में जनपद मुख्यालयों पर और राज्य मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करेंगे। इसमें जो हमारी मुख्यतः मांगे हैं वो तो ओपीएस की बहाली के साथ 8वें वेतन आयोग का गठन की बात, उसके अलावा हमारे जो क्या कहते हैं 18 महीने का डीए का एरियर बकाया है उसका जो हमारे तमाम इन्होंने भत्ते खत्म किए उन भत्तों की बहाली की बात है। इन सारे मुद्दों को लेकर के और जो दैनिक वेतन पे और आउटसोर्सिंग पे और तमाम रसोइया, अब आप सोचिए कि रसोइया हैं 1-1 हज़ार रुपया उनको वेतन मिलता है, वो भी मानदेय 3-3, 4-4 महीने तक उनको मिलता नहीं है। तो इन सारे सवालों को लेकर एक व्यापक सवालों को लेकर के ये हम लोगों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है और उसे प्रसारित करने के उद्देश्य से ही आज हम लोगों ने आप लोगों का सहयोग प्राप्त किया। बात किया जाए पेंशन वार्ते की एक लाठी कहा जाता है जो एक सहारा होता है जीवन करने का। तो मुख्यालय हो चाहे जल निगम विभाग हो चाहे रेलवे हो चाहे कोई विभाग हो, पेंशन को लेकर हर विभाग में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और सरकार मांगे पूरी भी नहीं कर रही है। 2027 का करीबी चुनाव भी आ रहा है, तो किस नजर से आप सरकार से अपील करेंगे? देखिए, सरकार जो है वो नाक कटा के सगुन बिगाड़ने वालों के बल पर ये चाहती है कि हम कर्मचारियों की मांगों से लोगों को विमुख कर दें, मगर ये संभव है नहीं क्योंकि साथ को आंच नहीं। हमारी जो लड़ाई है वो कर्मचारियों के हितों की लड़ाई है। हम उस हितों के लिए हम सरकार के इस प्रकार के जितने भी प्रयास होंगे उन प्रयासों को विफल करने में पीछे नहीं हटेंगे और इसीलिए हम लोगों ने पूरे देश भर के 60 लाख राज्य कर्मचारियों जो अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़ा हुआ है उसको इस आंदोलन में आने का निमंत्रण दिया है और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उसी के क्रम में हम 26 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तमाम मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन प्रेषित करेंगे माध्यम से कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। और अगर नहीं मांग पूरी करेंगे तो हम लोग जो आने वाले समय में ऑल इंडिया के हमारे जो शाखा कार्यकारिणी है उसकी बैठक में हम आगे कार्यक्रम तय करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का जहाँ तक सवाल है, हम उसकी भी जो बैठक होगी, जो आगे हमारे कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों में भी हम इस बैठकों में ये तय करेंगे कि हमको इसको किस स्वरूप में आंदोलन को आगे ले जाना है। ऑल इंडिया की बात आप कर रहे हैं, विधायक हो जो सांसद हो, ये जो पार्टियों से आते हैं और इनको पेंशन मिलती है, तो विभाग के कर्मचारियों को सरकार उनको लागू क्यों नहीं करती पेंशन? भाई देखिए, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत कही जाती है, मोरे माई पुआ पकौनी मोरे धियवा रोनी। तो जो व्यक्ति को खुद ही तय कर लेना है अपनी पेंशन तो वो तो अपनी तय कर लेगा। हम तो खुद तय नहीं कर सकते, तो हम तो सरकार से मांग कर सकते हैं और सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए। अगर सरकार ये कहती है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं तो इस देश में 6 प्रकार की पेंशन व्यवस्था नहीं हो सकती है कि सांसदों और विधायकों के लिए अलग अलग पेंशन की व्यवस्था हो, प्रदेश के एक कर्मचारी को ओपीएस मिले, प्रदेश के एक कर्मचारी को यूपीएस मिले, प्रदेश के एक कर्मचारी को एनपीएस मिले, प्रदेश के एक कर्मचारी को ईपीएस मिले। और ये जो 5-6 प्रकार की व्यवस्था है इसको सरकार को खत्म करना चाहिए, उसे एक प्रकार की व्यवस्था पेंशन की व्यवस्था रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तमाम निर्णयों में ये बात कही है कि पेंशन बाउंटी नहीं है, भीख नहीं है, ये कर्मचारियों के जीवन में कमाया गया बकाया वेतन है।
तो हमारा जो बकाया वेतन है उसको सरकार को खाना नहीं चाहिए, सरकार को हमको उसे रिलीज करना चाहिए, क्योंकि सेवानिवृत्त होने के बाद हमारा कर्मचारी पेंशन के ही सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जी अध्यक्ष जी, ओपीएस की लड़ाई बहुत लंबी हो गई, काफी समय निकल गया, लगातार नई रणनीति बनती, आज भी बैठक की, क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश का मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संवर्ग, श्रमिक संवर्ग, चतुश्रेणी संवर्ग, विभिन्न विभाग उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ लल्लन पांडे जी से जुड़े हुए हैं और हम सारे संगठन मिलकर, सारे संघ इकट्ठा, संघ परिसंघ, हम सब लोग मिलकर इस पर रणनीति बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम जो है 26 सितंबर 2024 को प्रदेश के प्रत्येक जिला पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें पीएफआरडीए एक्ट को रद्द कर एनपीएस ओपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, ईपीएफ 95 परिणामी पेंशन का लाभ दिया जाए, संविदा आउटसोर्सिंग स्कीम वर्कर्स सबको नियमित किया जाए, रसोईया, आंगनवाड़ी, आशा बहुएं, जितनी भी हमारी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो भी हमारी बहनें राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगी हुई हैं, उनको जो मानदेय है वो प्रत्येक माह दिया जाए और 10 अप्रैल 2006 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उमा देवी बनाम कर्नाटका, समान कार्य का समान वेतन, मिनिमम 26,000 रुपये वेतन लागू किया जाए, ताकि हमारे संविदा आउटसोर्सिंग कर्मी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। 18 माह का डीए का एरियर, 8वें वेतन आयोग का गठन, 10 लाख रुपए इनकम टैक्स में छूट, 2 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट, ये सब हमको, हमारे कर्मचारियों को दिया जाए, ताकि हमारा कर्मचारी आज के भीषण महंगाई में आगे बढ़ सके। और सबसे बड़ी जो समस्या है, जब सप्तम वेतन आयोग ने बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि 5 साल में यदि जब मेरा वेतनमान 50% डीए हो जाए तो उसको मेरे वेतनमान में जोड़ दिया जाना चाहिए, तो 50% वेतन जोड़ दिया जाए, 10, 20, 30% का स्लैब एचआरए का लागू कर दिया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का किया जाए, ताकि वो अपने परिवार का इलाज करा सके। और हमारे बहुत से जो सेवानिवृत्त साथी हैं, जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको भी जो है चिकित्सा रिम्बर्समेंट का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी चिकित्सा रिम्बर्समेंट का लाभ दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर 26 सितंबर 2024 को संयुक्त ज्ञापन प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दिया जाए।